बच्चों, हम लोगों का सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर कर लिया था। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर में हमने क्या पढ़ा था कि जो है ना रिपल्स होते हैं, ऐसे पढ़ा था। और इन रिपल्स को हम प्योर डीसी नहीं कह सकते, है ना। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर था तो उसका सीन ऐसा था, ये हमने पढ़ा था ना, राइट। फुल वेव रेक्टिफायर का सीन ऐसा था, ऐसा हाल था, ये हालात थे बेटा, हालात। ये फुल वेव रेक्टिफायर था। प्योर डीसी किसका नाम है? प्योर डीसी ये होता है बेटा, प्योर डीसी ऐसा होता है, नो वेरिएशन इन दी मैग्नीट्यूड, हियर इज लॉट ऑफ, यहां पे बहुत सारे वेरिएशन हैं, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट प्योर डीसी, बट वी कैन से दिस मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे फिल्टर सर्किट्स। फिल्टर सर्किट्स में क्या होता है कि हम एसी और डीसी का फिल्टर करते हैं, छलनी बनाते हैं और उसे छानते हैं। आप कहोगे सर यहाँ भी छलनी बनाओगे? हाँ, देखो हम बनाते हैं फिल्टर सर्किट्स। फिल्टर सर्किट्स टू यूज टू सेपरेट, फिल्टर सर्किट टू सेपरेट आउट एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी। तो चलिए एसी और डीसी को हम फिल्टर करते हैं। सबसे पहला सी फिल्टर, ये सबसे बेकार फिल्टर होता है और हम इसको यूज में कभी लेते नहीं हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए क्योंकि एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, है ना। चलो, अब क्या है कि जैसे मान लो आपका यहाँ इनपुट आ रहा है ना, तो ये आपका इनपुट सिग्नल है। सवाल ये उठता है इनपुट सिग्नल की क्या स्टाइल है। मान लो फुल वेव रेक्टिफायर से आ रहा है, अगर फुल वेव रेक्टिफायर से आ रहा है तो ये इनपुट सिग्नल है, राइट, ये इनपुट सिग्नल है। अच्छा, अब यहां से ये इनपुट सिग्नल जो है, यहां तो एक लाइन लगी हुई है और यहां एक कैपेसिटर लगा देते हैं। इस कैपेसिटर की क्या खास बात है कि ये डीसी सप्लाई को रोक देता है, जाने ही नहीं देता डीसी को। तो कैपेसिटर जो है ना वो डीसी सप्लाई को एकदम रोक देता है, नहीं जाने देगा, और एसी सप्लाई को कहेगा जाओ। यानी डीसी सप्लाई जो है वो यहां से आगे नहीं बढ़ पाती और एसी सप्लाई आगे बढ़ जाती है कैपेसिटर के अंदर। तो जो आउटपुट सर्किट होता है ना, आउटपुट सिग्नल, उसमें एसी कंपोनेंट ही पाया जाता है ज़्यादातर, और वो कुछ इस तरह का हो जाता है। जैसे ये मान लो आपका एम्पलीट्यूड इतना था, थोड़ा सा घट जाएगा और कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा, है। मतलब नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, लेकिन वो जो है ना एसी कंपोनेंट इस तरह का बन जाएगा, है ना। इसको हम कुछ ना बनाएं, है ना, बस, लेकिन यहाँ पर एसी आपको मिलेगा, जो कि हमारे को कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमें एसी ही चाहिए होता तो हम एसी को डीसी में कन्वर्ट क्यों करते? चलिए, अब हम बात करते हैं एल फिल्टर। तो देखिए एल फिल्टर, बेटा एल फिल्टर में क्या होता है कि एसी को ये मतलब रोक देता है और डीसी को अलाउ करता है। ये एल फिल्टर का काम होता है। तो ये एल फिल्टर है, राइट। यहां एल फिल्टर में क्या होता है कि आपका जो है एसी एकदम ब्लॉक हो जाता है और डीसी आपका चलता रहता है। तो ये थोड़ा सा बेटर है उससे। तीसरा वाला जो फिल्टर सर्किट है ना, वो है पाई फिल्टर, दैट इज द बेस्ट फिल्टर, है ना। पाई फिल्टर इज द बेस्ट फिल्टर सर्किट। बेस्ट फिल्टर सर्किट, हमारे जो इन्वर्टर्स होते हैं ना अपने घरों में, उनमें पाई फिल्टर सर्किट को ही काम में लेते हैं। देखिए पाई फिल्टर सर्किट क्या है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपके पास में यहाँ पर इनपुट आया है, अब आपका इनपुट तो आ गया, इनपुट आपका मान लो फुल वेव रेक्टिफायर से आ रहा है, तो फुल वेव रेक्टिफायर से ऐसा आ रहा है, राइट, ओके। यहाँ पाई फिल्टर ऐसा होता है, एक कैपेसिटर यहाँ लगता है लाइन के पैरेलल में, एक इंडक्टर लगता है लाइन के सीरीज में, है ना, ओके।
एक कैपेसिटर यहाँ लगता है लाइन के पैरेलल में, ये आपका पाई फिल्टर कहलाता है। इस सर्किट का नाम है पाई फिल्टर सर्किट। ये पाई फिल्टर है। ये पाई फिल्टर सर्किट जो है ना बड़ा मस्त है और बड़ा इजी है। देखिए बड़ा आराम से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से जो आ रहा है ना, दैट इज व्हाट AC प्लस DC मिक्सचर आ रहा है ना मेन लाइन से। ये DC को अलाउ कर देता है, कहता जाओ। ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों मिल करके एक स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, दोनों मिलकर के एक विशेष व्यवस्था बनाते हैं। वो व्यवस्था क्या होती है कि AC क्या है एक्चुअल में, AC में एक्चुअल में फ्लक्चुएशंस होते हैं, है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी एंड डिक्रीजिंग एनर्जी। तो इंक्रीजिंग एनर्जी डिक्रीजिंग एनर्जी होती है। अब ये इंक्रीजिंग एनर्जी डिक्रीजिंग एनर्जी है ना, तो इसमें पता है क्या होता है इंक्रीजिंग एनर्जी डिक्रीजिंग एनर्जी में, कि जिस समय एनर्जी ज़्यादा आ रही होती है, जिस समय करंट ज़्यादा आ रहा होता है, जिस समय चार्ज ज़्यादा आ रहा होता है, उस समय ये स्टोर कर लेता है कि चार्ज ज़्यादा आ गया, स्टोर कर लो, रोक लो। कैपेसिटर की आदत है स्टोर करने की। अच्छा, फिर जब कम हो जाता है तो वो क्या करते हैं, चार्ज को रिलीज कर देते हैं। तो ये होता है, इसमें क्या होता है बैलेंसिंग करने का काम करते हैं ये दोनों कैपेसिटर मिल करके, कि जैसे यहाँ पर जब चार्ज बहुत कम हुआ है ना, तो ये क्या करता है चार्ज को सर्किट में रिलीज कर देता है, वो भी रिलीज कर देता है। तो दोनों मिलकर के चार्ज को सर्किट में रिलीज कर देते हैं। जब ज़्यादा आ जाता है करंट या चार्ज तो फिर वो स्टोर कर लेते हैं उसको। यानी एक तरीके से ट्रैफिक कंट्रोलर जैसा हो रहा है। ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है, जब ट्रैफिक ज़्यादा आया तो रोक दिया, मतलब उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लिया, फिर भेज दिया कि चलो जाओ, कम हुआ भेज दिया। ये है सिस्टम। तो इसका जो रिजल्टेंट आउटपुट होता है ना, वो इस तरह का होता है। देखिए अब इसमें भी प्योर नहीं है, नॉट 100% प्योर, नॉट 100% प्योर। 100% प्योर तो एक्चुअल में मिलना जो है ना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा प्योरिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे 2 4 5 सर्किट लाइन से लगा देते हैं। हाँ, मतलब तो थोड़ा सा फिर जब हम बहुत सारे सर्किट लगा देते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली प्योर DC मिल जाता है। अप्रोक्स प्योर DC is obtained by using multiple pi circuits, मल्टीपल है ना, मल्टीपल पाई फिल्टर्स, बहुत सारे है ना। जब 10 5 लगा देते हैं, 5 7 लगा देते हैं, है ना। वैसे मतलब 3 4 तक ही लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते ये, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस भी होता है। ऐसा नहीं कि एनर्जी लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस तो हमेशा एसोसिएटेड है जी, दुनिया के अंदर एनर्जी लॉस के बगैर कुछ है ही नहीं। तो ये बात है, ये आपका फिल्टर सर्किट हो गया। अब हम इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, ट्रांजिस्टर। तो देखो बेटा, ट्रांजिस्टर की एक एक बात को जो है ना बड़ी मस्ती से समझना है आपको। ट्रांजिस्टर्स, 3 क्रिस्टल्स, 3 क्रिस्टल्स। अब 3 क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, PNP होते हैं या NPN होते हैं, है ना, और NPN। ये बड़ी समझदारी वाली बात है ना, PNP और NPN। अब इसमें पता है क्या होगा, देखो गेम खेलते हैं अपन, बहुत छोटी सी बात है ना। मान लो इधर हम बनाते हैं PNP, मान लो इधर हम बनाते हैं NPN। तो थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करना बेटा। ये आपका PNP है, मैं देखो थोड़ा बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। PNP है ना, इसको कहते हैं एमीटर, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं कलेक्टर। मैं यहां NPN बनाने की कोशिश कर रहा हूं। NPN, इसको कहते हैं एमीटर, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं कलेक्टर, कलेक्टर है ना। अब आप इस चीज को पकड़ने की कोशिश करें कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये आपको शकल सूरत में बड़ा नजर आ रहा है, ये छोटा नजर आ रहा है, ये बहुत ही छोटा नजर आ रहा है। चेहरा देखोगे तो आप, ये बड़ा दिखता है, ये छोटा दिखता है, ये बहुत ये मतलब बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है। बेस और कलेक्टर बड़ा दिखता है। एक्चुअल में ये बड़े छोटे होते नहीं हैं, ये केवल रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, एक बात को एक्सप्रेस करने का तरीका है कि व्हाट वी वांट टू से, है ना। तो इसमें क्या है कि ऐसा है नहीं कि ये बड़े छोटे होते हैं, नहीं, एक साइज के ही होते हैं, साइज नहीं होती। इसमें डोपिंग का चक्कर है, इसकी डोपिंग जो है ना मैक्सिमम होती है। तो E इज एमीटर और B इज बेस एंड C इज कलेक्टर।
मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका देता हूँ, इधर साइड में इसकी स्टोरी लिख देता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपी के एक टुकड़े पर लिख दीजिए। ई को कहते हैं एमिटर, एमिटर मोस्ट डोप्ड, मोस्ट डोप्ड मतलब डोपिंग सबसे ज्यादा एमिटर की होती है ना। ओके, इसमें डोपिंग जो रेशियो होता है ना वो 1:10⁻6 के आसपास होता है, कोई फिक्स नहीं है, ये कोई जब वो नहीं है, जिद नहीं है कि मैंने बोल दिया वही सही है, लेकिन इसके अबाउट रखा जाता है। इसका मतलब क्या है, 1:10⁻6 का मीनिंग क्या है? 1:10⁻6 का मीनिंग है 10⁻6 प्योर एंड 1 इम्प्योर, यानी 10⁻6 प्योर एटम्स के अंदर हम एक इम्प्योर एटम डालते हैं, ये है इसका मतलब, है ना। सी आपका जो है ना कलेक्टर है, सी आपका कलेक्टर है। तो कलेक्टर जो है ना इसकी हम मॉडरेट डोपिंग रखते हैं, मॉडरेट डोप्ड। ये मॉडरेट डोप्ड जो होता है ना ये 1:10⁻7 मान लेते हैं, है ना, कि 10⁻7 प्योर में एक इम्प्योर होता है। चलिए जी, फिर हम बोलेंगे इसको बेस, बी फॉर बेस। बेस की बात जब हम करते हैं तो मैं कहता हूं इसको 1:10⁸, यानी ये बहुत कम डोपिंग होती है इसकी। ओके, ये बड़ा छोटा इसी तरह से हम बताते हैं। एक बात आपको और बोलूंगा मैं, जो ई है ना बेटा, इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस देते हैं। ई इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस की डेफिनेशन तो आपको पता ही है ना, अभी बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं। ये ई को हमेशा फॉरवर्ड बायस देंगे। सी इज ऑलवेज रिवर्स और बैकवर्ड बायस, सी इज ऑलवेज रिवर्स और बैकवर्ड बायस। ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना करंट का इनिशिएशन जो है ना पी से ही करेंगे, पी से ही करेंगे। अब देखिए फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं प्राचीन काल में। देखिए फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है बेटा पी ऑलवेज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव एन ऑलवेज कनेक्टेड विथ नेगेटिव, दिस इज द फॉरवर्ड बायस। आपको जब P दिख जाए ना तो कनेक्ट करिए उसको पॉजिटिव टर्मिनल से, जब आपको N दिख जाए तो कनेक्ट करिए उसको नेगेटिव टर्मिनल से। ओके, रिवर्स और बैकवर्ड बायस, रिवर्स और बैकवर्ड बायस। अब रिवर्स और बैकवर्ड बायस की क्या खास बात है कि इसमें P को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ये आपका रिवर्स और बैकवर्ड बायस है, करेक्ट। अब जब ये रिवर्स और बैकवर्ड बायस है तो हम ऐसा कर देते हैं इसको, करेक्ट। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर का मैं जो है ना एक बार सर्किट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लगा दिया, कुछ होता है ना, कुछ भी लगा दो, है ना, मान लो कुछ लगा देते हैं हम यहाँ पे, इसको हम कहते हैं इनपुट सिग्नल। क्या कहते हैं? इनपुट सिग्नल, इनपुट, है ना। अब ये इनपुट क्या है वो एक अलग बात है, बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं इसको P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो आप C को आपको नेगेटिव से कनेक्ट करना है, करेक्ट। यहां आपका आउटपुट सिग्नल आएगा, यहां आपका आउटपुट सिग्नल आएगा बेटा। इसको आप इनपुट सिग्नल बोल सकते हो, इसको आप आउटपुट सिग्नल बोल सकते हो। इनपुट आउटपुट सिग्नल क्या होते हैं ये अभी अपन डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के अंदर। ये चीज यहां, इसको अर्थिंग कर देते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं, और यहां पर हम इसको नेगेटिव बना देते हैं, राइट। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्किंग स्टाइल ऑफ द ट्रांजिस्टर, हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स। तो देखिए क्या करते हैं, यहां पर भी हम वही करेंगे, इनपुट सिग्नल डाल देते हैं, यहां नेगेटिव लगाएंगे, वहां पॉजिटिव लगाएंगे, है ना। अच्छा, कलेक्टर को जो है ना उल्टा सिग्नल देना है, मतलब वहां पे एन है तो वहां पे पॉजिटिव लगाएंगे, है ना।
यहां आपका आउटपुट सिग्नल आएगा और यहां पे आपका ये जोड़ दिया। ओके, ये ट्रांजिस्टर की हम बातें कर रहे हैं। आपसे स्कूल वाले पूछ सकते हैं एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ये आपको स्कूल वाले पूछ सकते हैं। तो आप ये वाली कहानी जो मैं अभी सुना रहा हूं, इस कहानी को सुनाएंगे। क्या है कहानी? बड़ी सिंपल है। ट्रांजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पीएनपी, एनपीएन। वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे, ई इज एमिटर, बी इज बेस, सी इज कलेक्टर, है ना। तो एमिटर इज मोस्ट डोप्ड, कलेक्टर इज मॉडरेट डोप्ड एंड बेस इज लीस्ट डोप्ड। डोपिंग कम से कम करी है बेस की, राइट। Emitter is always given forward bias and collector is always given reverse or backward bias, and hence we got the circuit. सर्किट उसी से निकला, कंसेप्ट वही है ना। आप देखिए होता क्या है कि दिस पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल दीज होल्स, राइट। ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये होल रिपेल करते हैं। जब ये होल्स रिपेल होते हैं तो 99% होल्स जो है ना पार हो जाते हैं इस बेस में से। 99%, मोस्ट ऑफ द होल्स आर क्रॉसिंग द बेस। बेस इज नॉट एबल टू होल्ड दी होल्स। यहां से जो होल आ रहे हैं उसको ये बेस होल्ड करने में एबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो होल्ड कर लेता है। 1%, आधा % होल्ड कर लेता है, राइट। वो जो भी होल्ड कर लेता है उसके कारण बेस करंट फ्लो होता है, और जो यहां आ गया उसके कारण कलेक्टर करंट फ्लो होता है। यहां से जो चला उसके कारण एमीटर करंट फ्लो होता है। आई इज एमीटर करंट, आई बी इज बेस करंट एंड आई सी इज कलेक्टर करंट। ऐसा करंट फ्लो होता है। इधर से बहुत सारे होल चलते हैं, उधर जाकर के मर्ज होते हैं, यहां पर कलेक्टर को मिल जाते हैं, फिर कलेक्टर इधर भेज देता है। ऐसे करके सर्किट चलता रहता है। यहां का क्या हाल है? ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। आप सोचिए क्या होने वाला है। यहां से काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 raised to power 20, 21, 22, लाइक दिस, है ना। नाउ दिस बेस इज एबल टू होल्ड फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पास अवे टू द कलेक्टर, राइट। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पास कर जाते हैं कलेक्टर को, ठीक है बेटा। ये सीन हो गया, करेक्ट। अब जब ये चीज आ गई है तो अब हम इसको करेंगे यहां से ऐसा। और अब देखो एक बात बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है इधर, तो थोड़ा सावधान हो जाओ। इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो आपकी डायरेक्शंस ऐसे आएंगी, आई बी, आई सी और आई ई, ये आपकी डायरेक्शंस आएंगी, है ना। हाँ, हर हालत में चाहे ये हो चाहे वो हो, हर हालत में आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई ई विल बी सम ऑफ बेस एंड कलेक्टर करंट। तो एमिटर करंट इज ऑलवेज सम ऑफ बेस एंड कलेक्टर करंट, राइट। तो मैं देखिए इसको ऐसा कर रहा हूं, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये आपका हो गया, करेक्ट। अच्छा, यहां मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं, बता दूं? देखिए मैं बता रहा हूं, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, ये ओके। मतलब अगर चेंज आ रहा है तो एक्चुअल में इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल के कारण चेंजेज आते हैं। इनपुट सिग्नल कुछ होता है, आउटपुट सिग्नल भी कुछ आता है, उसके कारण चेंजेज आते हैं। हम उन चेंजेज की बातें कर रहे हैं कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी तो हो गया। अगर आई ई में कोई चेंज आता है तो बेटा बी और सी में भी चेंज आएगा, लेकिन चेंज में भी वही रूल अप्लाई होगा कि जो चेंज इसमें आया है दैट विल बी सम ऑफ द चेंज इन बेस एंड कलेक्टर करंट, ओके। तो ये चीज आपके पास आ गई। अब मैं यहां पर अलग अलग तरह से दो काम करता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इसमें IC से डिवाइड कर दे रहा हूं एक बार, डेल्टा IC से। तो मैं इसको इक्वेशन को डेल्टा IC से डिवाइड कर रहा हूं, डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IC इट इज इक्वल टू डेल्टा IB अपॉन डेल्टा IC प्लस वन।
ये जो रेशियो है ना डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई सी, इसको हम कहते हैं 1 अपॉन एल्फा। ये जो रेशियो है इसको 1 अपॉन बीटा कहते हैं। ये जो रेशियो है इसको 1 अपॉन 1 कहते हैं, राइट। मतलब 1 हो गया वो तो, है ना। अच्छा, अब ये जो एल्फा है ये क्या है, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। अब ये हालांकि डिटेल में आपको बहुत अच्छी तरह अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद में, है ना। हाँ, इसी लेक्चर में समझ में आएगा। कई चीज़ें हो सकता है आपको इस लेक्चर में जो पहले 10 मिनट में मैंने बताई वो आपको समझ में ना आए, लेकिन आप जब पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको सारी बातें कलेक्टिवली दिमाग के अंदर आ जाएंगी। तो इसलिए चिंता ना करें, समझ में सब कुछ आएगा। तो अब हम यहाँ पे एल्फा को कहते हैं डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, ठीक है बेटा। इसका नाम बता रहा हूं मैं आपको, इसका नाम है कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये इसका नाम है, राइट। ये एल्फा का नाम है बेटा, कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ओके, अच्छा, अब ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो, है ना। ये कब आया हमारा, जब आपने यहां पे डिवाइड कर दिया। बीटा को क्या कहते हैं, बीटा को कहते हैं डेल्टा आई सी अपॉन आई बी, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। अच्छा, इसको आप आई सी अपॉन आई ई भी बोल सकते हैं खाली, है ना। हाँ, इट मेक्स नो डिफरेंस। इसको भी आप केवल आई सी अपॉन आई बी बोल सकते हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, राइट। अब ये है कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। थोड़ा आप नेमिंग पर ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ये है। अब देखो आप क्या है इसमें कि ऐसा नाम क्यों दिया गया। आप देखेंगे कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जब मैंने लिखा तो यहाँ पे बेस कहीं अवेलेबल नहीं है, बेस इज नॉट देयर, है ना। इसी तरीके से जब मैंने कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर लिखा है तो कहीं पर एमिटर नहीं है। आपको मैं बताऊं, मैं एक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और लिख देना चाहता हूं आपको अभी, है ना, क्योंकि बातें चल रही है ना, अच्छा लगता है कि एक साथ सारी बातें हो जाए। गामा, गामा इज कॉमन कलेक्टर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब आप सोचो जरा कि मैं क्या डेफिनेशन देने वाला हूं। कॉमन कलेक्टर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, व्हाट डेफिनेशन आई विल गिव, थिंक। ये डेफिनेशन होगी आपकी डेल्टा आई ई अपॉन आई बी। सी गायब है, सी गायब है। ओके, चलिए, तो ये हमने 3 एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आपको ट्रांजिस्टर के बता दिए। यहां हमने 2 का रिलेशनशिप निकाल दिया है 1 के साथ। देखो इक्वेशन 1 में, तो ये 1 अपॉन एल्फा इक्वल टू आपका ये बीटा आएगा और ये 1 प्लस बीटा आ जाएगा। सो यू प्लीज चेक, एल्फा विल बी इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। क्या इनको रटना है, क्या इस रिलेशन को याद रखना है? बिल्कुल नहीं, आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं, आप कर लोगे। तो ये आपका अल्फा का रिलेशन आ गया। अच्छा, बीटा का रिलेशन चाहते हो तो बड़ा सिंपल है। देखो बीटा का रिलेशन भी मैं यहीं बता देता हूँ। आप क्या करें, 1 को इधर ले आए तो 1 अपॉन बीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा माइनस 1। सो अल्टीमेटली इट विल कम एल्फा 1 माइनस एल्फा, है ना, 1 माइनस एल्फा। तो बीटा कितना आया, बीटा आया है एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, ये बीटा आ गया। ओके, चलिए, तो आप जब देखेंगे इसको तो यहां पर आपका क्या है, डेल्टा अब ये अल्फा और बीटा रिलेशन तो आपके पास में आ ही गए, तो इसमें कोई बात नहीं करनी। हम इसके गामा की बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा बताओ, गामा के लिए, गामा के लिए मैं ऐसा करूँगा, आई बी का भाग लगा देता हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, है ना, भाग लगा देते हैं ऐसे। ओके, कुछ कर नहीं रहा, मैं मस्ती मार रहा हूँ, टोटल मस्ती, इसे कहते हैं टोटल मस्ती।
तो आप कर ही लेंगे, ये कोई खास बात नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के सर्किट्स की। बस ये आप समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि आपको ट्रांजिस्टर के सर्किट एक बार समझ में आ गए तो फिर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर कुछ बचा नहीं रह जाएगा। तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट्स, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट्स। बहुत आसान है, अगर आपने शब्दों पर गौर किया तो आराम से समझ में आएगा। 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट्स, याद करना बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट्स। तो सबसे पहला मैं सर्किट बनाऊंगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। दूसरा वाला मैं बनाऊंगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। ठीक है। और तीसरा सर्किट बनाऊंगा मैं कॉमन कलेक्टर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वो कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, कॉमन कलेक्टर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। ठीक है, चलिए ये कॉन्फ़िगरेशन सर्किट तो मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। देखो बेटा, हमने डायोड का रिप्रेजेंटेशन किया था। देखो डायोड का रिप्रेजेंटेशन क्या किया था हमने, डायोड का रिप्रेजेंटेशन हमने ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था डायोड का रिप्रेजेंटेशन, है ना। इसमें P हुआ था और इसमें N हुआ था, करेक्ट, ओके। अब हम जरा ट्रांजिस्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए ट्रांजिस्टर में मैं 2 तरह के ट्रांजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन करूंगा, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर। 2 तरह के होते हैं तो 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, है ना। तो देखिए मैं रिप्रेजेंट करने की प्लान कर रहा हूं, आप लोग जरा चेक करेंगे। मैंने क्या बनाए हैं, 2 गोले बनाए हैं। ये क्या बनाया है मैंने, एक लाइन बनाई है, बेस बनाया है, P जैसा दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर हम एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर हम एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं एमिटर, इसको कहते हैं कलेक्टर। इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं एमिटर, इसको कहते हैं कलेक्टर। ठीक है, ये आपका ट्रांजिस्टर का रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी उधर कलेक्टर है ना, उधर कलेक्टर, राइट, ये बेस है। अब आप कहेंगे सर ये तो फिर एक जैसे ही हो गए दोनों, हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा। तो मैं इनके डिफरेंस बता देता हूँ आपको। ठीक है, डिफरेंस क्या है, PNP में क्या होता है, PNP में क्या होता है। देखो PNP में क्या होता है ये मैं यहाँ बताता हूँ आपको। कहाँ गया भाई ट्रांजिस्टर का सर्किट, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो PNP का हालचाल देखो आप। PNP में क्या हो रहा है कि करंट इज कमिंग फ्रॉम आउट एंड गोइंग फ्रॉम E टू C। तो करंट की डायरेक्शन E टू C होती है ना। तो करंट बाहर से आ रहा है E टू C। तो मैं इसमें यहां पर एक एरो बना देता हूं, बस 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 बस, ये एरो ही है सारी रिप्रेजेंटेशन की खास खूबी। आपने ये एरो सही लगा दिया, इसका मतलब यू हैव मेड द करेक्ट ट्रांजिस्टर। हाँ जी, बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि दिस काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर इज, तो आपको बताना पड़ेगा, एरो देख करके बता देना बस। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं है, इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है इस रिप्रेजेंटेशन को, राइट। ये आपका NPN है, ये आपका ऐसे हो गया, करेक्ट हो गया ना। अच्छा, अब जब ये हो गया और ये हो गया तो आपका मतलब अब ये रिप्रेजेंटेशन का काम कंप्लीट हो गया। जब रिप्रेजेंटेशन आपका कंप्लीट हो गया तो अब हम एक एक करके सर्किट बनाते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट बनाऊंगा, फिर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट बनाऊंगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट बनाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक कॉमन बेस कलेक्टर सर्किट, कॉमन बेस कलेक्टर सर्किट। कॉमन बेस कलेक्टर सर्किट। अब कॉमन बेस कलेक्टर सर्किट को मैं क्या करता हूं, दोनों के लिए बना देता हूं।
पीएनपी के लिए बना देता हूँ, एनपीएन के लिए बना देता हूँ, राइट। लेकिन जो कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर होगा ना, वो किसी एक के लिए बनाएंगे, है ना। पीएनपी के लिए बना देंगे, एक एनपीएन के लिए बना देंगे, है। आप चाहोगे तो दोनों बना देंगे, है ना। जूम सेशन में आप पूछ लेना दूसरा वाला भी, कोई खास बात नहीं, वैसे आपको आ जाएगा। देखिए कॉमन बेस कलेक्टर सर्किट, कॉमन बेस कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, है ना। अब देखिए कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट है भाई, ये क्या बात है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। तो आप देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट जो है ना, मैं बनाऊंगा ना, इसका आप फंडामेंटल बात को समझ लीजिए। बेस को कॉमन रखा जाता है, ठीक है। तो मैं देखो एनपीएन वाला बना रहा हूं पहले। ये आपका ट्रांजिस्टर है, बेस ये है, ई ये है, सी ये है, करेक्ट। ये आपका ई है, ये सी है, ये बेस, करेक्ट, ओके। पीएनपी बनाना ना, पीएनपी बनाइए जी। पीएनपी बनाएंगे, इसका मतलब एरो आप इधर डालेंगे, करेक्ट। चलिए मैं यहाँ पे एनपीएन बना लेता हूँ। ये आपका बेस है, ये आपका एमीटर है, ये आपका कलेक्टर है। आपको एनपीएन बनाना है, यानी आप ऐसा लगाएंगे, करेक्ट, ओके। ये आपका काम हो गया। देखिए जो कॉमन होता है ना, उसको अर्थिंग कर देते हैं। हाँ जी, तो इसकी हमने अर्थिंग कर दी है, यहां पर हमने इसकी अर्थिंग कर दी है, ओके, अर्थिंग हो गई। अब यहां हम एक सिग्नल देते हैं जिसे कहते हैं इनपुट सिग्नल। तो वो इनपुट सिग्नल कुछ भी हो सकता है। इनपुट सिग्नल में जैसे मेरा फोटोग्राफ हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर का फोटोग्राफ हो सकता है इनपुट सिग्नल में, है ना। इनपुट सिग्नल में कोई फिल्म का सीन हो सकता है, कोई लेक्चर हो सकता है। अब आप कहोगे ये सब इनपुट सिग्नल में कैसे जाएगा? ये सब इनपुट सिग्नल में जाता है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे जाता है, राइट। इनपुट सिग्नल बहुत वेरिएबल होता है और वो आपको यहाँ लगाया जाता है। आप देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया ना आपने, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा और यहाँ नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको लेना ही पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सी है तो आपको इधर की तरफ ऐसे लगाना पड़ेगा, राइट। सी इज ऑलवेज, अच्छा यहाँ पे आउटपुट सिग्नल भी आएगा भैया, आउटपुट सिग्नल भी आएगा। अब ये आउटपुट सिग्नल तो आपकी अपनी इच्छा है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डाला जाता है आउटपुट सिग्नल, राइट। अच्छा होता क्या है, यहां से आई आता है, आई बी आता है, आई सी आता है, राइट, ओके। ये सर्किट एकदम कंप्लीट बन गया, कंफर्म सर्किट है और एकदम क्लियर सर्किट है, बड़ा इजी है ना। देखो इधर पी दिया, इधर नेगेटिव दे दिया, क्योंकि सी को हमेशा रिवर्स बायस देंगे, पी को हमेशा फॉरवर्ड, ई को हमेशा फॉरवर्ड बायस देंगे, ई एमीटर, राइट। आपके पास में ये चीज आ गई। अब आप लिख तो दोगे ही वो, है ना, पुरानी वाली बातें। तो देखो यहाँ इनपुट सिग्नल आपका जो है डेल्टा आई ई है और आउटपुट सिग्नल आपका डेल्टा आई सी है, ये ध्यान रखिए। इनपुट सिग्नल है आपका डेल्टा आई सी, आउटपुट, और इनपुट सिग्नल है आपका डेल्टा आई ई। ये आपकी खास बात है, ओके। तो देखिए आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होता है उसको हम अल्फा कहते हैं, जो हम आपको डिफाइन कर चुके हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देता हूं, राइट जी। अल्फा, अल्फा को कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, है ना। अल्फा का नाम क्या था? कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये आपका अल्फा था। ये है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। अब देखिए डेल्टा आई सी की वैल्यू जो होती है ना, वो डेल्टा आई से कम होती है, तो इट इज ऑलवेज लेस देन 1। कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट आपका डेल्टा आई सी है, इनपुट आपका डेल्टा आई ई है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो है और इट इज ऑलवेज लेस देन 1 है। देखिए पिछली बार जो हमने बताया था ना, वो यही बताया था आपको। अल्फा कहाँ है? अल्फा कहाँ है? अल्फा, अल्फा, अल्फा दिखा रहा हूँ बेटा, अल्फा ये रखा, ये रखा अल्फा। अल्फा देखो, कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, यही था आपका, करेक्ट। समझ में आ गया आपको? मैंने कहा था ना कि अभी आप चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सब समझ में आता जाएगा,
तो ये आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपका एनपीएन है, तो भैया यहाँ तो देखो इनपुट सिग्नल तो आना ही आना है। इनपुट सिग्नल कैन बी एनीथिंग जिसको आपको यूज में लेना है। यहाँ पर अब आपके क्या आएगा, यहाँ पर आपका थोड़ा सा वो आएगा, वो सिग्नल जो आप देना चाहते हैं, कन्फर्म सिग्नल है ये, इसको कहते हैं कांस्टेंट सिग्नल। ये आपका आ गया, ये आपका आउटपुट सिग्नल है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, प्लस माइनस, राइट। ये आप देखना जरा, एमिटर जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है और जो कलेक्टर है वो रिवर्स बायस्ड है। हैं? उड़ी बाबा रे, तो गलत हो गया, उसको रिवर्स बायस देना ना भैया। उड़ी बाबा रे, रिवर्स बायस दो रे, ये तो घोटाला हो गया। अब सही कर दिया, एक देखो, एनपीएन है ना बेटा, एन को पॉजिटिव से जोड़ोगे तब रिवर्स बायस होता है, एन को पॉजिटिव से जोड़ोगे तब रिवर्स बायस होता है। ये आपका इनपुट सिग्नल है। ऑफ कोर्स इनपुट सिग्नल इज डेल्टा आई हियर। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे आएंगे आपके बाहर, इट इज आई ई, इट इज आई बी, इट इज आई सी। तो ऑफ कोर्स आई ई इक्वल टू व्हाट, आई बी प्लस आई सी, एंड डेल्टा आई ई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। ये आपका आएगा, करेक्ट। ये आपके पास में आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। तो देखिए नेक्स्ट बात, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। मैंने आपको बताया कि जिसको हम कॉमन रखेंगे उसको हम अर्थिंग करेंगे, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। तो देखिए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट में क्या है, ये आपका ट्रांजिस्टर है, ये यहाँ आपकी बार मैंने बेस को इधर निकाल दिया भैया, एमीटर को यहाँ पे टिका दिया है ना, और कलेक्टर को यहाँ पे टिका दिया, बस हो गया काम, कलेक्टर एमीटर बेस। ओके राइट। चलो आप कौन सा ट्रांजिस्टर बनाना चाहते हो, पीएनपी बना देते हैं, पीएनपी बना देते हैं। पीएनपी में क्या होता है, करंट इन जाता है, यानी एरो ऐसे बनेगा, ये ध्यान रखना, एमीटर से एरो ऐसे बनेगा। चलो एनपीएनपी बना देते हैं, क्या लगेगा, 2 मिनट का काम है, कोई ऐसा बड़ा भारी काम थोड़ी है जो बनाने में हमें टाइम लगेगा। इट विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट एक्स्ट्रा। सी ई बी। अब आपका यहाँ पर आप बनाना चाह रहे हैं एनपीएन। एनपीएन देखो, फंडामेंटल डिफरेंस को आप पकड़ लीजिए, ये एरो और ये एरो, बस आपने एरो अगर सही लगा दिया तो एंटायर सर्किट विल बी करेक्ट, क्योंकि एरो से ही आपका सर्किट का अगला स्टेप होने वाला है। अब देखिए ये एरो है ना, आपको इसको एक तो अर्थिंग करना है, नंबर वन। अब ये आपका एमीटर है ना, इसको दोनों तरफ से आपको फॉरवर्ड बायस देना है, क्योंकि एमीटर को तो हम रिवर्स बायस दे ही नहीं सकते जी, चाहे कुछ भी कर लो। पी है तो यानी इधर भी पॉजिटिव जोड़ना है, इधर भी पॉजिटिव जोड़ना है। देखो आप चाहे जो आगे का जो भी कदम होता रहे आपका होता रहे, उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप गड़बड़ नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे अब आपका एनपीएन है तो वही कार्यक्रम हम इधर भी कर देंगे, अर्थिंग तो करनी है जो कॉमन है, लेकिन अब आपको बायस का ध्यान रखना है, इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। बाकी का तो अपने आप हो जाएगा, बाकी का तो अपने आप हो जाएगा। देखिए आप, हो गया ना अपने आप। अब आपका यहाँ इनपुट सिग्नल आएगा, अब की बार आपका इनपुट सिग्नल यहाँ आएगा। इनपुट सिग्नल को हम कहेंगे डेल्टा आई बी, डेल्टा आई बी। ये आपका आउटपुट सिग्नल आएगा। ये आपका आउटपुट सिग्नल आएगा, इट इज डेल्टा आई सी। ये आपका डेल्टा आई सी आ गया है ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होगा आपका इनपुट सिग्नल, वो तो वही है, वो कोई खास बात नहीं है, बस ये केवल आपको एरो ही का डिफरेंस है, बाकी ये सब चीज़ तो है ही, है ना। चलिए ये आप इनपुट सिग्नल है,
इनपुट है और इसको डेल्टा आई बी बोलेंगे, है ना। ये आपका आउटपुट सिग्नल है, इसको हम डेल्टा आई सी बोलेंगे, राइट बेटा। ओके, ये आपका हो गया। अब हम यहाँ पर आपको जो है ना वो बताएंगे बीटा। बीटा इज व्हाट? कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, है ना। अब ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट जो है ना, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है इसमें, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आपका आउटपुट आपकी बार में डेल्टा आई सी है और इनपुट आपका डेल्टा आई बी है। देखिए आई सी इज ग्रेटर देन आई बी, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा, आपको पता होना चाहिए। यानी बीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन अल्फा, करेक्ट। ये हमने निकाल दिया। रिलेशनशिप हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब कोई डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे हम बात करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। आप एक काम करिए कि एक बार बोर्ड मतलब वीडियो को पॉज करके खुद बनाने की ट्राई करो, फिर मेरे से मैच करना, है ना। हाँ, वीडियो पॉज करिए और खुद बनाइए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। मुझे पक्का भरोसा है आप लोग बना देंगे सर्किट। अब की बार में हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, एक पीएनपी बना देते हैं, एक एनपीएन बना देते हैं। वैसे ये आपकी बार में सी यहाँ आएगा और ई वहाँ जाएगा, है ना। बेस तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। और वहाँ ई आएगा। यहाँ आप पीएनपी बनाइए, वहाँ पर एनपीएन बनाइए। अब जरा सीन चेक करो आप क्या होने वाला है। पीएनपी है तो भैया करंट इन आएगा, है ना। एनपीएन है तो करंट आउट जाएगा। सॉरी वहाँ जाएगा आउट, ई में जाएगा भाई, सी में मत भेज देना। मैं तो बहुत गलतियाँ कर देता हूँ ऐसे ही, आप लोग ध्यान रखा करो मेरा। हाँ बहुत ज़्यादा, मैं मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसे ही हूँ, अब नेचर ही ऐसी है, मस्त आदमी हूँ, चिंता फिक्र तो कुछ नहीं करते, तो मस्ती मार लेते हैं ना बेटा। हो गया डन। चलिए अब जब हम ऐसा कर लेते हैं तो देखो क्या होने वाला है। ये आपका सी है और ये आपका ये है, चेक करिए आप जरा। हाँ उसको अर्थिंग कर देंगे, जो कॉमन होता है उसको अर्थिंग कर दो जी मस्ती से, कॉमन होता है उसको अर्थिंग कर दो, बाकी का आप अपना कार्यक्रम सेट करिए जो भी है। इनपुट सिग्नल का लिए तो स्पेस छोड़ना है भैया, ये स्पेस इनपुट सिग्नल के लिए छोड़ रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। इनपुट सिग्नल लिखता नहीं, इनपुट लिख देता हूँ, आप समझ जाना सिग्नल है। हाँ बहुत हो गया, हाँ परेशान हो गया मैं। इनपुट सिग्नल बार बार लिखते हैं, हटाओ, ये कर दिया ऐसे, ये प्लस है और ये माइनस है। पीएनपी है ना भैया, तो सी को नेगेटिव देना है, सी को नेगेटिव देना है जी, सी को नेगेटिव देना है। पीएनपी है, ये आउटपुट सिग्नल आएगा, करेक्ट। ये आउटपुट सिग्नल आएगा, राइट। और ये यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पर इनपुट सिग्नल है, ये आपका इनपुट सिग्नल है, ये आपका आउटपुट सिग्नल है। ये आपका आउटपुट सिग्नल है। एक मिनट जरा, अब की बार एक मिनट जरा, ये एनपीएन है ना भैया, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको रिवर्स बायस दो, सी को तो पहले, है ना। हाँ सी को रिवर्स बायस दो,
सी को रिवर्स बायस तो ऐसे। आप लोग है ना ध्यान रखा करो कि सर गलतियां करते हैं फिर सुधारते हैं, ये क्या है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए मेरे लेक्चर में। मैं मतलब ये मेरी आदत है, गलतियां करता हूँ फिर उसको ठीक करता हूँ, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, इससे आपको समझ में मिलता है ऐसी गलतियां आप भी करोगे। ये क्या बात है, ये जोरदार बात है। गलतियां करो फिर सुधारो, अपने आप समझ में आ जाएगा। है? पहले गलती करो फिर सुधारो, ये मस्त चीज है। हाँ चलिए जी, हो गया ना, हो गया कुछ नहीं। अब देखिए आप यहां पर इनपुट जो है ना डेल्टा आई बी है और यहां आउटपुट डेल्टा आई ई है। आप समझ ही गए होंगे अपने आप ही कि क्या हो गया, कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ना। देखिए अब आपके गामा आएगा, गामा इज डेल्टा आउटपुट अपॉन इनपुट जी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी, ये आपका आया करेक्ट, ये गामा आ गया। अब मुझे लगता है कि इट इज ग्रेटर देन बीटा, क्यों? क्योंकि आई ई ज़्यादा है, आई ई ज़्यादा है, तो मेरे पास में रिजल्ट ये आया कि गामा इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन एल्फा। ये आपका रिलेशनशिप आ गया। और इस पर काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारे सवाल है। वो पता है क्या कर देंगे, आपको आई ई दे देंगे, आई बी पूछ लेंगे, आपको बीटा दे देंगे, एक वैल्यू दे देंगे, दूसरी चीज वैल्यू पूछ लेंगे, आपको अल्फा बीटा गामा की रिलेशनशिप पूछ लेंगे। तो ये रिलेशनशिप बड़ी ही क्लियर है। देखो हमने आपको बताया था कि जो वो आएगा बीटा आएगा, वो आएगा 1 माइनस एल्फा अपॉन एल्फा, नहीं एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। बीटा आएगा आपका एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, और एल्फा आपका आएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और गामा आएगा आपका बीटा प्लस 1, ये आपका आएगा। तो ये अपन ने कर लिया। अब आपका जो है ना यहां तक आप इसको कंफर्म करिए, उसके बाद में हमारा अगला लेक्चर आएगा। अगले लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन करेंगे। ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन में क्या है, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज व्हाट, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज ऑसिलेटर। तो ये कैसे काम करते हैं ये हम करेंगे, इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये बात आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे की बात करेंगे। एम्पलीफिकेशन बाय ट्रांजिस्टर के लिए हम जो है ना ज़्यादातर कॉमन एमीटर को काम में लेंगे, और ऑसिलेशंस के लिए भी कॉमन एमीटर को ही हम ज़्यादा काम में लेंगे। देखिए कॉमन कलेक्टर को जो कॉमन बेस है ना उसमें तो हम यूज में लेने का मतलब ही नहीं है, एम्पलीफिकेशन होता ही नहीं है कॉमन बेस में। कॉमन बेस में एम्पलीफिकेशन होता ही नहीं है जी, कॉमन बेस में एम्पलीफिकेशन होता ही नहीं है, लेस देन 1 है। तो आउटपुट सिग्नल कम है और इनपुट सिग्नल ज़्यादा है, तो वो तो एम्पलीफिकेशन होता ही नहीं है, एमीटर और कलेक्टर का होता है। ठीक है, तो नमस्ते आज की, कल अपन आगे की बात करेंगे।